तो हेलो मेरे दोस्तों। काफी टाइम से ये डिस्कशन चल रहा था कि सर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बता दो, सर एडजस्टेड डिस्काउंट रेट वाला कॉन्सेप्ट बता दो। तो दोस्तों हम उस चीज को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में मिले। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते ताकि उसको डिस्कस कर पाए हम अच्छे से। यहाँ पर बोला है द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। इसका मतलब कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है। The director of the company have been evaluating an investment in a project which will require 270 lakhs capital expenditure. तो आज का 0 year का कैश आउटफ्लो 270 lakhs रहेगा आपका for a new machine. They expect that the capital investment to provide annual cash flow of rupees 42 lakh indefinitely. मतलब ये आ गया आपका perpetual cash flow guys. perpetual cash flow कितना मिलेगा आपको? 42 लाख मिलेगा। ये आपका एन्युटी है इनफाइनाइट। और उसके बाद इन्होंने बोला विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्स एडजस्टमेंट्स। इफ इट इज नेट ऑफ ऑल टैक्स एडजस्टमेंट कैन आई कॉल दिस एज CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स? यस ऑफ कोर्स। द डिस्काउंट रेट इट अप्लाइज टू सच इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज 14%। अभी ये जो 14% है ये दोस्तों आपका के ही है, क्योंकि कंपनी जो है वो ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है। यस माय फ्रेंड्स, तो ये आपका के ही हो गया। The director of the company believe that the current capital structure fails to take the advantage of tax benefit of debt. Of course उसमें डेट का टैक्स बेनिफिट नहीं आ रहा है। एंड प्रपोज टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट विथ अनडेटेड परपेचुअल डेट। अनडेटेड परपेचुअल डेट मतलब इनफाइनाइट ईयर्स के लिए डेट secured on the company's asset. The company intends to issue sufficient debt to cover the cost of capital expenditure and the after tax cost of issue. तो गाइस कंपनी क्या कर रहा है? दो एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए डेट रेज कर रहा है। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 270 लैक्स, और दूसरा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू क्या होता है? ये जो अनडेटेड सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो मार्केट में और पैसा ला रहे हो, इसका फ्लोटेशन कॉस्ट है गाइस ये। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी डेट से ही रेज होगा। द करंट एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड बाय द मार्केट ऑन कॉर्पोरेट अनडेटेड डेट, कॉर्पोरेट अनडेटेड डेट ऑफ सिमिलर रिस्क इज 10%। तो ये बन गया दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बन गया आपका करंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 10 लैक्स। ये जो ऊपर बोला था ना आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू, तो ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 10 लैक्स। तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी कितना सफिशिएंट डेट रेस करेगा गाइस? 270 लैक्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस 10 लाख का कॉस्ट ऑफ इशू। तो टोटल डेट इशू होगा 280 लैक्स का। कितने रेट से इशू होगा? 10% से इशू होगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इशू होगा। देन दे आर सेइंग द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%। टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए कंपनी का टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है दोस्तों? एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो गाइस एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है बेस केस एनपीवी माइनस कॉस्ट इशू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट। जो भी हमको इंटरेस्ट पर टैक्स शील्ड मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू। यस, तो हमारा फॉर्मूला बन गया बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। तो गाइस बेस केस एनपीवी क्या होता है? अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड होनली बाय इक्विटी। ऐसा सोचकर हम लोग क्या करेंगे? कई रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे कैश फ्लो को, तो उसको बोलते हैं बेस केस एनपीवी। यस गाइस, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला केस आपको क्या पूछा है कि आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दूसरा पूछा है आपको एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना है। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और लास्ट में बोला है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सच एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मे बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स अगर और होंगे तो उसके इवैल्यूएशन के लिए हम ये रेट कब यूज करते हैं वो पूछ रहे हैं वो लोग। तो लास्ट वाला केस तो हम लोग एंड में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की। तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का दोस्तों हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स। तो बेस केस एनपीवी पहले निकाल लेते हैं। बेस केस एनपीवी निकालने के लिए ना दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेस केस एनपीवी के लिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, वो है 270 लाख का, और उस पर आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? इज नथिंग बट हर साल आपको 42 लाख का कैश फ्लो मिल रहा है। तो ये बन गया आपका आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैश आउटफ्लो, और ये बन गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
तो गाइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकाला सर, ये क्या निकाला सर इन्होंने, ये आपका पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर। तो हर साल का एन्युटी कितना है 42 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है 14%। अगर कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस रहेगी तो 14% रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रहेगा। तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 14% कम्स टू 300 लाख, और 300 लाख में से अगर 270 लाख का आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो 30 लाख का आपका बेस केस एनपीवी बन जाएगा दोस्तों। रुपीस क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 30 लाख लिखना भूल गए लोग, तो 30 लाख बेस केस एनपीवी इज कमिंग टू 30 लाख रुपीस। कैसे आया सर, ए बाय आर से आपने 42 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कर दिया 14%, तो ये आपका के रेट आ गया दोस्तों। इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू आता है 300 लाख, आपका आउटफ्लो है 270 लाख, तो आपका नेट एनपीवी जो आ रहा है वो है 30 लाख रुपीस। बट दोस्तों ये 30 लाख तो खैर बेस केस एनपीवी आ गया। अब माइनस करना है हमको इश्यू कॉस्ट, तो इश्यू कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 10 लाख रुपीस। अब क्या करना है हमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का बेनिफिट लेना है। बेस केस एनपीवी में वो ऐड होता है और इश्यू कॉस्ट लेस होता है, फॉर द सिंपल रीजन दैट इश्यू कॉस्ट आपका कैश आउटफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड आपका कैश इनफ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आपका कैश इनफ्लो है, क्योंकि उतना पैसा आपका टैक्स शील्ड का बच जाएगा फ्यूचर ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू। तो गाइस आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकालना इजीली आता है। दो रास्ते उसको निकालने के लिए, एक तो सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे सिंपल रास्ता है इसका, डेट इनटू टैक्स रेट, डेट इनटू टैक्स रेट। तो डेट कितना रेज करना है हमें, 280 लाख का रेज करना है। सर 280 लाख कैसे आया सर, 270 लाख तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है और 10 लाख इशू कॉस्ट है, दोनों मिलाकर डेट रेज करना है हमको। क्वेश्चन में दिया है ऐसा, क्वेश्चन में बोला है द कंपनी इंटेंड टू इश्यू सफिशिएंट डेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब 270 लाख, एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू मतलब 10 लाख। इसलिए तो यहां पर लिखा था 270 लाख प्लस 10 लाख, तो टोटल डेट कितने का इशू होगा 280 लाख। सीधा सीधा 280 लाख पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दो 30%, तो आपका 84 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आ जाएगा। तो गाइज यहां पर इसका आंसर 280 लाख इंटू 30% विच कम्स टू 84 लाख। तो 84 लाख सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट का टैक्स शील्ड 84 लाख। इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सर दूसरा तरीका भी आप कुछ बता रहे थे सर, यस ए बाय आर का फॉर्मूला यूज कर लो। तो इससे केस में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर। अब यहां पर का हर साल का एन्युटी कितना रहेगा, 280 लाख का डेट रहेगा, उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और उस पर आपका टैक्स शील्ड बचेगा 30%, करेक्ट। एंड दिस डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब आपको रेट ऑफ डेट लेना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 10%। तो गाइस दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि 10% गेट कैंसिल एंड डायरेक्टली डेट इनटू टैक्स रेट बोलकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आपका आंसर ऑफ कोर्स 84 लाख ही आएगा, 84 लाख ही आएगा। ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का बेनिफिट। तो गाइस ये आपका इनफ्लो, इसलिए हमने ये ऐड किया, और इश्यू कॉस्ट हमारा कैश आउटफ्लो, इसलिए हमने वो लेस किया, और ये सब एडजस्टमेंट चल रहा है बेस केस एनपीवी मतलब 30 लाख में। तो गाइस हमारा फाइनल आंसर आएगा 30 लाख माइनस 10 लाख प्लस 84 लाख, दैट कम्स टू 104 लाख का एडजस्टेड एनपीवी। तो एडजस्टेड एनपीवी क्लियर है क्या सर? यस सर क्लियर है, यस सर एकदम क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझा है। अब सर ये एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही है, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज वेरी सिंपल गाइस। यहां पर आपका जो भी आउटफ्लो था वो यहां पर आ गया, आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, प्लस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में मैं क्या करने वाला हूं, अभी एनुअल इनकम जो क्वेश्चन भी दिया है वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और डिस्काउंट रेट जो है वो 14% ही लेंगे। और इससे हमारा आज का वैल्यू आना चाहिए दोस्तों जितना हमारा एडजस्टेड एनपीवी आया। ये क्या है दोस्तों, हमारा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है। तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जितना हमारा आज का वैल्यू आना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, दिस इज योर 280 लाख टुडेज कैश आउटफ्लो, 280 लाख इज टुडेज कैश आउटफ्लो, एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इनफाइनाइट ईयर्स का। तो ये आ गया आपका एनपीवी, एंड दिस एनपीवी शुड बी इक्वल टू द एडजस्टेड एनपीवी, दिस एनपीवी शुड बी इक्वल टू द एडजस्टेड एनपीवी। ओके, तो ऐसे केस में हमारा एनुअल इनकम का आंसर कितना आएगा। यहां पर इंस्टीट्यूट का एक मिस्टेक है, अगर आप आईसीआई मॉड्यूल देखोगे तो यहां पर लिखा है 280 लाख इनटू, बट वो आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है, ऑब्वियसली दोनों के बीच में प्लस साइन आता है।
दोनों के बीच में प्लस साइन आता है, वो आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में प्लस साइन लाना पड़ता है। मैथमेटिकली सॉल्व करते हो, कर सॉल्व किया क्या इन्होंने, यस सर बिल्कुल सही सॉल्व किया इन्होंने, बट सिर्फ लिखते वक्त इंटू साइन लिख दिया उधर, तो आप कट करके प्लस साइन लिख दीजिएगा उधर। और उसके बाद एनुअल इनकम का आंसर निकालिएगा। आपका एनुअल इनकम का आंसर आता है ये वाला 24.64। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एनुअल इनकम कितना आ रहा है, 24.64। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 280 लाख। सर 270 लाख किया था सर, नहीं नहीं नहीं, आपको एडजस्टेड एनपीवी के लिए क्या करना पड़ेगा, 280 लाख का लेना पड़ेगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 280 लाख का, और आपको एवरी ईयर इनकम कितना चाहिए, 24.64 चाहिए। तो आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है ये दोस्तों, ब्रैकेट में लिखना है तो इधर लिख दीजिएगा, ये आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है। और वैसे भी अगर आपको क्लास के डिस्कशन याद होंगे दोस्तों, रेगुलर बैच में हमने बोला है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ऑलवेज रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड। तो ये आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 24.64 lakhs divided by 280 lakhs into 100, that gives me 8.8%, and this becomes my discounting factor which is adjusted discounting factor। तो ये रहा आपका एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें ये यूज होता है आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम ये तभी यूज कर पाएंगे जब नए जो वेंचर है उसके फीचर यही वेंचर के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो 10% ही रहना चाहिए, आपके जो केई था आपका 14%, वो 14% ही रहना चाहिए। तब उन सर्कमस्टेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, सेम रेट ऑफ रिटर्न मतलब सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर लिखा भी है दोस्तों, न्यू वेंचर इज आइडेंटिकल टू द वन बीइंग इवैल्यूएटेड हियर, तब जाकर ही हम लोग ये रेट यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये डिस्कशंस आपको यूजफुल लगे होंगे, और अगर लगे होंगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और बाकी लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।